7वीं सदी ईस्वी मदीने की मस्जिद में बैठे सहाबा कराम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बात फरमाई जो उस वक्त नाकाबिल यकीन लगती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतुफ्तहन्नल कुस्तंतीनियतु फलनिअमल अमीरु अमीरुहा वलनिअमल जैशु ज़ालिकल जैशु। तर्जुमा, तुम ज़रूर कुस्तंतनिया को फतह करोगे, बस क्या ही बेहतरीन होगा वो अमीर और क्या ही बेहतरीन होगा वो लश्कर। तर्जुमा, मुस्नद अहमद 18957 जम से अल-मुस्तदरक लिल हाकिम। इस वक्त कुस्तंतनिया यानी आज का इस्तांबुल दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बाज़ंतीनी रोमी सल्तनत का नाकाबिल तस्खीर दारुल हुकूमत था। दीवारें 20 मीटर ऊंची। 11 साल में 23 बार मुहासरा हुआ मगर कोई फतह ना कर सका। सवाल ये है, एक छोटी सी इस्लामी रियासत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने बड़े शहर की फतह का इतना यकीन कैसे था? और ये बशारत पूरी किसने की? कुस्तंतनिया क्यों इतना अहम था? इसकी 3 वजूहात थीं। 1. जोग्राफिया। ये यूरोप और एशिया के संगम पर था। बास्फोरस आबनाए से बहेरा असवद और बहेरा मरमरा को कंट्रोल करता था। जो कुस्तंतनिया पर काबिज हो वो दुनिया की तिजारत पर काबिज हो। 2. मजहब। ये मशरकी रासिखुल अकीदा ईसाइयत का मरकज़ था। इसने इस जगह को अपनी सल्तनत का नया मरकज़ चुना, जहां पहले बाज़ंतीन नामी एक छोटी सी बस्ती थी, और शहर को नए सिरे से तामीर करके इसे अपने नाम पर कुस्तंतनिया का नाम दिया, जिसके बाद ये शहर मशरकी रोमी सल्तनत का दारुल हुकूमत बन गया। और यहाँ ईसाइयत को सरकारी मजहब का दर्जा मिलने से इसकी मजहबी अहमियत भी बढ़ गई। कुस्तंतनिया ने बहुत तेज़ी से तरक्की की और ये दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती, सकाफती और रूहानी मरकज़ बन गया, जहाँ दूर दूर से ताजिर, उलमा और सयाह आते थे। शहर की हिफाजत के लिए शहनशाह थियोडोसिस डोम के दौर में ऐसी मजबूत और 3 तहों वाली दीवारें बनाई गईं जिनके सामने गहरी खंदकें थदी हुई थीं, जिनकी वजह से कुस्तंतनिया एक नाकाबिल तस्वीर किला बन गया और 1000 साल तक कोई भी दुश्मन इन दीवारों को तोड़कर शहर के अंदर दाखिल न हो सका। असी बाज़ंतीनी दौर की सबसे अजीम और खूबसूरत निशानी ईया सोफिया है, जिसे शहनशाह जस्टिनियान ने 6ठी सदी ईस्वी में तामीर करवाया था, और ये अपने वक्त की सबसे बड़ी और शानदार इमारत थी, जिसका गुंबद देखकर लोग हैरान रह जाते थे। अपनी दौलत और अहमियत की वजह से कुस्तंतनिया हमेशा दुश्मनों की नज़रों में रहा और तारीख में इस शहर पर दर्जनों मर्तबा हमले हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत को पूरा करने के लिए अमवी दौर हुकूमत में मुसलमानों ने 2 बड़े बहरैन और ज़मीनी महासरे किए, जिनमें जलीलुल कदर सहाबी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो भी शामिल थे, जो इसी शहर की दीवारों के पास मदफून हुए। लेकिन शदीद सर्दी और शहर की मजबूत दीवारों की वजह से इस वक्त ये शहर फतह ना हो सका। बाद में 4थी सलीबी जंग के दौरान ईसाई सलीबियों ने खुद अपने ही भाइयों के इस शहर पर हमला करके इसे बरी तरह लौटा, जिससे बाज़ंतीनी सल्तनत इंतहाई कमज़ोर हो गई और उस्मानी तुर्क एक नई ताकत बनकर उभरने लगे। 15वीं सदी में एक नौजवान और पुरज़म उस्मानी सुल्तान मोहम्मद दवम ने तख्त पर बैठते ही कुस्तंतनिया को फतह करने का ख्वाब देखा और इसके लिए 2 साल तक रात दिन तैयारियां की। उस्मानी दौर में यहाँ शानदार मस्जिदें, मदरसे और तोपकापी महल तामीर हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये शहर इस्तांबुल के नाम से मशहूर होकर मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मरकज़ बन गया। पहली जंग अज़ीम के बाद जब उस्मानी सल्तनत का खात्मा हुआ और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जदीद तुर्की की बुनियाद रखकर दारुल हुकूमत अंकारा मुंतकिल किया, तो इस शहर का नाम सरकारी तौर पर इस्तांबुल रख दिया गया। आज इस्तांबुल तारीख़ का वो आईना है जहां बाज़ंतीनी दीवारें और उस्मानी मीनार एक साथ खड़े तारीख़ की गवाही दे रहे हैं, और ये शहर हमें सिखाता है कि सल्तनतें बदलती रहती हैं, लेकिन तारीख़ के अजीम संगम हमेशा जिंदा रहते हैं।